तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन 3.2 ए के 5 क्वेश्चन को खत्म किया था बच्चों। तो आज जो है हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये वाले दो फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स ये क्या होता है 1/1 + x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x dx ये क्या होता है a रेज़ टू x अपॉन log a, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पुट क्या करना है बच्चों, वही बार बार हमारे सामने सवाल यही आता है कि हमको ये क्वेश्चन में एज अ टी क्या पुट करना है बच्चों। तो बेसिकली मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि यहाँ पर फंक्शन क्या है ए की पावर में या जो भी है बच्चों, इसको मैं सीधा क्या करूंगा टी पुट करूंगा, ठीक है। अगर इसको टी पुट करने के बाद मेरा यहाँ पर डेरिवेटिव मिलता है तो हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर x प्लस tan इनवर्स x, इसको मैं एज अ टी पुट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, पुट x प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू टी। फिर उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता है बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर देखा हमने, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं हमेशा dx लगा देंगे, ठीक है। और t का डेरिवेटिव हमेशा हमको dt लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर CM dt करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 1 क्या होता है 1 अपॉन ये 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया dt, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि ये वाला टर्म हमारे पास है क्या। तो क्लियर कट हमको दिख रहा है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी हमारे पास है। तो यहाँ पर ये जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, इसके बदले में हम लोग सिंपली क्या पुट करने वाले हैं dt। और यहाँ पर जो x प्लस tan इनवर्स x है इसके बदले में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं बच्चों t। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर i इज इक्वल्स टू a रेस टू, ये तो क्या है बच्चों t है, तो a रेस टू t हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ये दोनों टर्म्स के बदले में क्या आ जाएगा सिंपली आगे यहाँ पर dt आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है a रेस टू x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों a रेस टू x अपॉन log a। तो a रेस टू t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है a रेस टू t अपॉन log t प्लस c, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा a रेस टू t। तो बच्चों यहाँ पर a रेस टू x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है a रेस टू x अपॉन log a। तो वैसे ही a रेस टू t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा a रेस टू t अपॉन log a प्लस c, ठीक है। वापस और एक स्टेप में हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। तो t के बदले में हम लोगों ने क्या लिया था x प्लस tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे x प्लस tan इनवर्स x दोबारा पुट कर देंगे अपॉन log a प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमें ये कोरोलरी को जानना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। कोरोलरी मतलब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ f ऑफ x। मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों कि अगर हमारे पास एक कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगर हमको न्यूमरेटर में मिल रहा बच्चों, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऐसे फंक्शन का ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर f ऑफ x, मतलब क्या डिनोमिनेटर बच्चों। दोबारा मैं रिपीट करूंगा बच्चों कि यहां पर अगर समझो हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव मेरा न्यूमरेटर में है, तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ सिंपली डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल समझते हैं बच्चों। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है cos x अपॉन sin x, मतलब ये सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बच्चों, ये सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ cot x है।
तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स को डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में कॉस एक्स है और डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स, ठीक है। मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव जो है बच्चों न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन जो है ये सिंपली लॉग ऑफ क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स होता है, ठीक है। मतलब क्या, यहां पर डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन था अगर उसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, खत्म, ठीक है। तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन में क्या है देखो बच्चों, सिंपली क्या है यहां पर, इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट करूंगा बच्चों, ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स, ठीक है, इंटू 1 अपॉन tan ई रेस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। 1 अपॉन tan क्या होता है बच्चों, कॉट, तो y इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स इंटू कॉट ई रेस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखो यहां पर हम लोग जो है सिंपली लॉग ऑफ साइन ऑफ ई रेस टू एक्स को हम टी पुट करेंगे बच्चों। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पुट लॉग ऑफ साइन ऑफ ई रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसको मैं टी पुट करने वाला हूं। तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन, ठीक है। तो लॉग ऑफ साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ई रेस टू एक्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं बच्चों, साइन ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस ई रेस टू एक्स, ठीक है। और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सामने लिखेंगे बच्चों हम लोग, ई रेस टू एक्स बाहर, ठीक है, इंटू डी एक्स इजिकल्स टू डी टी। ये सब पूरा डेरिवेटिव का चेन रूल हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं बच्चों। स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या किया, लॉग का डेरिवेटिव लिया बच्चों, क्या होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन f(x), तो लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स 1 अपॉन साइन ई रेस टू एक्स लिखा हमने। फिर उसके बाद क्या है साइन ई रेस टू एक्स, साइन ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस ई रेस टू एक्स, फिर उसके अंदर क्या है बच्चों ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमने यहाँ बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ये सिंपली क्या लिख रहा मुझे, ई रेस टू एक्स कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट, तो ई रेस टू एक्स कॉट ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी मुझे दिख रहा बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखो, आई इज इक्वल्स टू, हमारा क्वेश्चन जो है ये सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर मुझे क्या करना है ई रेस टू एक्स, ठीक है, ये ई रेस टू एक्स और कॉट ई रेस टू एक्स डीएक्स के बदले मुझे डी टी लिखना है बच्चों, ठीक है। और हमने टी किसको लिखा था, लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स को मुझे टी लिखना है बच्चों, ठीक है। लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स को हमने टी पुट कर दिया और ई रेस टू एक्स कॉट ई रेस टू एक्स डीएक्स को हमने डी टी पुट किया बच्चों, तो टी डी टी ये आ गया सिंपली। तो टी डी टी तो हमको आता है बच्चों इंटीग्रेशन निकालना, ये क्या होता है टी रेस टू 1+1 अपॉन 1+1 मतलब टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा ये, ठीक है। इसको अगर हम लोग री सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी की वैल्यू क्या है बच्चों, लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोरोलरी हमको याद रखना है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हम लोग कब यूज करेंगे, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्टली डेरिवेटिव मुझे अगर न्यूमरेटर में मिल रहा होगा तभी हम लोग इसको यूज करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली लॉग ऑफ जो वहां पर डिनोमिनेटर होगा वो हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 2x माइनस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा हमें ये अलग मेथड से सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर हमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने होंगे तब जाकर हमारा डेरिवेटिव यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू माइनस एक्स टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें ई रेस टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा देखो, ये अगर यहाँ पर मैं ई रेस टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस, अगर 1 को यहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे ई रेस टू 2x
इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 2x माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, x, तो ये ई रेस टू एक्स हो गया प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर भी ई रेस टू 2x माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर को पुट करने के बाद इसका डेरिवेटिव हमको न्यूमरेटर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, पुट ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है, ई रेस टू माइनस एक्स। वापिस यहाँ पर एक्स के सामने क्या है बच्चों, -1। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर जो एक्स के सामने है उससे हमको सामने मल्टीप्लाई करना होता है, वही हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ -1 एक्स के सामने, तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम बन गया। यहाँ पर जो हमने डिनोमिनेटर पुट किया था उसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या करेंगे बच्चों हम, ये तो क्या है हमारा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरे टर्म के बदले, मतलब यहाँ जो है बच्चों, यहाँ जो पूरा टर्म है मेरा, इसको क्या करूंगा मैं, डी टी पुट करूंगा। और नीचे यहाँ पर क्या है बच्चों, नीचे जो है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ये क्या है बच्चों, टी। ठीक है, तो उसको टी पुट कर दूंगा। तो ये क्या दिख रहा है हमको, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी दिख रहा है। तो 1 अपॉन टी तो क्या होता है, सिंपली लॉग टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग टी प्लस सी। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, इसको अगर हम लोग री सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के बदले ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, प्लस ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 4x इंटू कॉस क्यू एक्स डीएक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पुट करना है बच्चों, जब भी साइन और कॉस का क्वेश्चन हमको आएगा बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को पुट करेंगे। तो अगर मैंने साइन एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर दिया, तो साइड में आपको थोड़ा रफर करके दिखाता हूँ। अगर मैंने साइन एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर दिया, तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स डीएक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, डी। मतलब कॉस एक्स डीएक्स मुझे यहाँ पर ढूंढना है। कॉस एक्स डीएक्स को मुझे यहाँ पर थोड़ा अलग से लिखना पड़ेगा, ताकि उसके बदले जो है मुझे डी पुट करने आ सके। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू मुझे क्या करना है, यहाँ पर साइन रेस टू 4x। अब यहाँ पर जो कॉस क्यूब है बच्चों, इसको मैं स्प्लिट कर क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्या होता है, कॉस क्यूब होता है, तो उसको स्प्लिट कर मैंने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू डी हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक सवाल क्या है बच्चों, ठीक है हम लोग साइन के बदले तो टी पुट कर रहे हैं, मतलब ये टी रेस टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पर तो हमारा dt बन रहा, तो ये कॉस हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा बच्चों। तो ये कॉस को भी हम लोग क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको मालूम है बच्चों की साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बस यही हम लोग यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 4x एज इट इज इंटू कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने पुट साइन एक्स इजिकल्स टू टी कर दिया बच्चों, तो क्या होता है, डेरिवेटिव लगने के बाद कॉस एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी। ठीक है, तो आई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स के बदले हमने टी पुट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 4 है, तो ये टी रेस टू 4 हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ये टी रेस टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स जो है उसके बदले डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंटीग्रेबल हो सकता है बच्चों। अब अगर मैंने टी रेस टू 4 को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, टी रेस टू 4 इंटू 1 टी रेस टू 4 होता है बच्चों। ठीक है, माइनस टी रेस टू 4 इंटू टी रेस टू 2, ये टी रेस टू 6 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो टी रेस टू 4 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 6 डी टी। ठीक है, तो ये सिंपली आई इक्वल्स टू क्या होता है, टी रेस टू 4 क्या होता है बच्चों, ये टी रेस टू 5 अपॉन 5 हो जाएगा। एक्स रेस टू एन प्लस 1 वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, टी रेस टू 7 अपॉन 7 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, और एक हमको यहाँ पर लास्ट काम क्या करना होता है बच्चों, आई इक्वल्स टू री सब्स्टिट्यूशन। टी हमने किसको पुट किया था, साइन को पुट किया था, तो मैं यहाँ टी के बदले साइन पुट करूंगा, तो ये साइन एक्स की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर 7 अपॉन 7 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया, तो आप नोट डाउन कर लो। तो बच्चों हम लोग देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऐसे टाइप का आपको थोड़ा एक इजी वे में समझाऊंगा बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक का नहीं है, लेकिन इसको अगर आप लोग समझोगे तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो हमको क्या समझ में आया, यहाँ पर जो पावर है बच्चों, एक्स की पावर जो है डिनोमिनेटर, ये क्या दिख रही है हमको, ये हमको 3 दिख रही है बच्चों। और यहाँ पर न्यूमरेटर में जो एक्स की पावर है ये हमको 2 दिख रही है बच्चों। मतलब एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की पावर जो है एक, मतलब डिनोमिनेटर की पावर एक से ज्यादा है बच्चों, किससे, एज कंपेयर टू न्यूमरेटर से। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर की पावर जो है वो एक से कम है थोड़ा। ठीक है, मतलब एक नंबर से कम है एज कंपेयर टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऐसे केस में अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पुट एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल्स टू, हमने टी पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर dx, और टी का डेरिवेटिव dt। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx, मेरे पास न्यूमरेटर में क्या एक्स स्क्वायर dx, तो इसी टू क्या हो जाएगा, ये टी को अगर मैंने इधर भेज दिया तो dt अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx को हमने क्या पुट करना है dt अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर dx है इसको हम लोग क्या क्या पुट करना है dt अपॉन 3, और क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है बच्चों टी, तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 3 को यहाँ पर बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। अब ये 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग टी होता है। तो वापिस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर री सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2, ऐसा आंसर आ जाएगा बच्चों। सेम टू सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टाइप का क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन को हम लोग ये टाइप में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म था बच्चों एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास टर्म था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मुझे पहले टर्म लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे हम लोग टर्म, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, या अगर हम लोग गौर से देखेंगे बच्चों तो एक्स रेस टू माइनस 11। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्स रेस टू प्लस 11 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अगर मैंने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स रेस टू 11, एक्स रेस टू 11 फॉर्म 4x, इसको क्या करूंगा एक्स रेस टू 11 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 5, इसको भी क्या कर दिया बच्चों मैंने एक्स रेस टू 11 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू dx। इससे फायदा क्या होगा, एक तो पहले न्यूमरेटर में मेरे पास टर्म आ जाएगा बच्चों एक्स रेस टू 11 अपॉन 4x, ये 1 प्लस 11 क्या हो जाएगा 12, 4x की पावर 12 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 11 माइनस 11 जीरो हो जाएगा, x की पावर जीरो क्या होता है 1 होता है, 5 इंटू 1 ये 5 आ गया इंटू dx। अब थोड़ा बहुत जो है बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा ये टाइप का दिखा, क्योंकि यहां पर देखो डिफरेंस बिटवीन दी पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या था 1, मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है बच्चों, 3 माइनस 2 1, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 11 है, और 12 माइनस 11 क्या होता है बच्चों, ये भी 1 होता है। तो सेम टू सेम ये टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था, सीधे हमने डिनोमिनेटर को पुट किया था बच्चों। तो मैं भी यहाँ क्या करूंगा, पुट 4x की पावर 12 प्लस 5 इजिकल्स टू टी, तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं यहाँ पर डेल्टू ले लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों,
4 एक्स रेस टू 12 का डेरिवेटिव क्या होता है 12 एक्स रेस टू 11 होता है बच्चों, ठीक है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। और 5 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 0 इंटू डी एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो 12 इंटू 4 क्या होता है बच्चों 48 एक्स रेस टू 11 डी एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा ये डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है सिर्फ एक्स रेस टू 11 है बच्चों, एक्स रेस टू 11 इंटू डी एक्स है। तो मैं भी यहाँ क्या करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स रेस टू 11 इंटू डी एक्स रखूंगा। ये 48 को बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ मैं भेज दूंगा, तो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा ये 48, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है चेंज होकर क्या हो जाएगा देखो एक्स रेस टू 11 इंटू डी एक्स के बदले में क्या रखना है बच्चों मुझे, ये जो हमारा एक्स रेस टू 11 इंटू डी एक्स था इसके बदले में मुझे क्या रखना है डी टी अपॉन 48। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 4x रेस टू 12 प्लस 5, इसको हमको टी पुट करना है और x रेस टू 11 dx को हमको dt पुट करना है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आएगा देखो, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब मेरा क्वेश्चन जो है आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है, dt तो मैंने अंदर ले लिया, मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 48 और यहाँ पर 1 अपॉन टी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था डिनोमिनेटर को टी पुट किया था, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको टी पुट किया तो मैंने यहाँ पर उसके बदले टी लिख दिया और एक्स रेस टू 11 इंटू डी एक्स के बदले डी टी अपॉन 48 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो इसको सॉल्व करने के बाद, अब यहाँ पर सिंपल है बच्चों, पहले मैं 48 को बाहर ले लूंगा तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 48 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी क्या होता है लॉग टी, तो ये 1 अपॉन 48 लॉग ऑफ टी प्लस, ठीक है। इसको रीसब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या हो जाएगा 1 अपॉन 48 लॉग ऑफ क्या था हमारा टी 4x की पावर 12 प्लस 5 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर बच्चों यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है तभी आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। जितने बार आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार इसको बार वीडियो को देखेंगे बच्चों, उतना आपको कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो इसको डेली बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको आने वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है।